मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी के बंद को साजिश बताते हुए कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने रेप रोकने के लिए कड़ा कानून नहीं बनाया तो वो दिल्ली में प्रदर्शन करेंगी। प्रदर्शन वाली इसी पॉलिटिक्स से आज सबसे पहले आपको खबरदार करते हैं। ये विचार नहीं देंगे, तब तक हम लोग रास्ते के ऊपर खड़े होंगे। पुलिस हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। अब प्रोटेस्ट का क्या सेंस है? लड़ाई चाय लड़ाई करे बाँचते चाय। सरकार में ये लोग हैवान की तरह बर्ताव करने लगे। ये भाजपा का जो बंद है वो पूरा फ्लॉप कर गया। वहाँ अराजकता का माहौल। तृणमूल और बीजेपी के समर्थकों के बीच में झड़प जो है वो मची हुई। जिसने इस पुलिस को नालायक बनाया वो हमारा इस स्टेट का होम मिनिस्टर यानी ममता बनर्जी। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता केस को लेकर पहली बार बयान दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर निराश और डरी हुई हैं। राष्ट्रपति ने कहा बस अब बहुत हो गया, कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचार की इजाजत नहीं दे सकता। जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध कर रहे थे तो दूसरी जगहों पर अपराधी सक्रिय थे। अब सीधे आपको हुगली की तस्वीरें दिखाते हैं जहां बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में संघर्ष हुआ है। बीजेपी के 4 कार्यकर्ता जख्मी हो गए। हुगली के हिंद मोटर रेलवे स्टेशन पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। जहां बीजेपी के नेता रेल रोकने के लिए पहुंचे तो आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता जो पहले से वहां मौजूद थे दोनों आपस में भिड़ गए। पुलिस ने फिर हालात को कंट्रोल किया। वहीं हुगली में ही आज थोड़ी देर पहले बंगाल बंद कराने के दौरान मानकुंडू स्टेशन पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तो ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन सीधे हम सूर्याग्नि के पास आपको लिए चलते हैं जो कोलकाता में हमारे साथ मौजूद है और लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, डॉक्टरों की तरफ से जो आवाज उठाई जा रही है उस पर नजर रखे हैं। जिस तरह से राजनीतिक प्रदर्शन की बात कल ही कर दी थी ममता बनर्जी ने। कल छात्रों ने कहा था कि छात्रों का आंदोलन है, छात्रों का प्रदर्शन है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये तो राजनीतिक है पूरी तरीके से। लेकिन जिस तरीके से आज भी हम संघर्ष देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के भीतर टीएमसी और बीजेपी के बीच में, क्या रास्ता यहां से? क्या ममता बनर्जी चाहती हैं कि वहां पर इस मामले को एड्रेस करने की जगह वो दिल्ली आए कि यहां पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए कि एक केंद्रीय कानून ज्यादा सख्त हो? राजनीति के अलावा कोई निष्कर्ष होगा इसमें? देखिए, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ राजनेता ही दे पाएंगे। और लेकिन जो आपने कहा ये भी सही है कि देखिए ममता बनर्जी का जो रवैया है इस पूरे मामले को लेके पहले दिन से उन्होंने स्टूडेंट्स को और छात्रों को पूरा सपोर्ट किया है। एटलीस्ट ये उनके बयानों में तो ये वही कह रही है। आज भी जब तृणमूल के छात्रों का आज दिवस था वहां पर भी उन्होंने कहा कि आज स्टूडेंट्स रैली करके आएंगे, डॉक्टर्स रैली करके आएंगे। उनका समर्थन वो करती हैं और चाहती हैं कि वो प्रोटेस्ट करे, यानी कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करे ताकि सीबीआई जल्द से जल्द इस केस को क्रैक कर पाए। कल से लगातार प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं श्वेता जी। एक यूनानिमस बॉडी की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ, फिर आज सुबह से बीजेपी के लगातार प्रोटेस्ट, बहुत झड़पें देखी हम लोगों ने। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे एक बहुत मेगा रैली करके, ये वो डॉक्टर्स हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जो पहले दिन से लगातार इस मामले को लेकर रास्ते पे उतरे हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, ये स्टूडेंट्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं और ये राज्य कर को लेकर पहले दिन से 20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना डाल रहे हैं। एक चीज मैं दिखाऊंगा कि बहुत सारे लोगों के पास, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि रैली तो यहाँ पे खत्म हुआ है, यहाँ पे
ये लोग हैं अभी असेंबल्ड है। ये देखिए, ये दिखाना बहुत जरूरी है। ऐसे बैचेस पहने हैं इन लोगों ने, वी वांट जस्टिस। एक बार अगर आपका हाथ दिखा, ये एक स्टिकर भी लगाया है इन्होंने। ऐसे बैनर्स पहन के, ऐसे लोगोस पहन के ये लोग यहाँ पे आए हैं हजारों की तादाद में। एक बार इन्हीं से बात करेंगे। एक बार आप कहाँ से आए हैं? हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। सर, एक चीज पूछना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों से बात की, फिलहाल इंक्वायरी सीबीआई के पास है, क्या लगता है इसका लॉजिकल एंड किस तरफ जा रहा है? ये तो सीबीआई को पता है, हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए। ये जस्टिस के पीछे जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है, हमें जस्टिस चाहिए। जितना जल्दी हो सके हमें जस्टिस चाहिए। ऐसे 78 इंडिपेंडेंट डे क्रॉस करने के बाद हमें जस्टिस के लिए रास्ते पे उतरना पड़ रहा है। सेम एवरी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेम टू देम। हमें ये रास्ते में उतरना पड़ रहा है इस तरीके से। ये डॉक्टर्स हैं, ये स्टूडेंट्स भी है यहाँ पे, इनका जो दावा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसीज के खिलाफ इनको आज सड़कों पे उतरना हो रहा है। लेकिन ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जस्टिस आए, सीबीआई के द्वारा आए या फिर किसी दूसरी एजेंसी या फिर स्टेट एजेंसी। लेकिन इस केस का एक लॉजिकल कंक्लूजन चाहते हैं ये छात्र। श्वेता। इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रो, ये समझाइए इस पूरे मामले में अभी तक जिस तरीके से डॉक्टर्स पहले केवल आरजी कर अस्पताल पे बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, धीरे धीरे समूचा बंगाल एकजुट हुआ, पूरा देश एकजुट हुआ, लेकिन आज भी नारा वही है कि इंसाफ का इंतजार है। जाहिर है डॉक्टरों को इस बात की छटपटाहट है कि जिन अस्पतालों में उनकी ड्यूटी है वहां पर उस हिसाब से उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। और साथ ही जिस लड़की की जान गई, जिस महिला की जान गई इसमें, जिसके परिवार पर कहर टूटा है, उनके लिए भी अभी तक सिर्फ सवाल ही सवाल सामने खड़े हैं, जवाब नहीं है। बिल्कुल श्वेता, बेहद दर्दनाक यही बात है, क्योंकि 3 हफ्ता बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जितने भी सवाल आपने जिनका कहा, जिक्र किया, उनका जवाब किसी के पास नहीं है। ना वो राज्य सरकार के पास है, ना वो केंद्र सरकारी जो एजेंसी है सीबीआई उनके पास है। और ये जो एक प्रोलॉन्ग्ड वेट है, और जिसे कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कहीं ना कहीं छात्र को, जो स्टूडेंट्स हैं, आप भी उनसे मिली हैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, आप सोच सकते हैं कि पिछले 3 हफ्ते से लगातार आंदोलन करने के बाद आज उनको सड़क पे उतरना पड़ा। राजनीति इस पे तेज हो गई है, अलग अलग राजनेता भाषण दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा उस परिवार के लिए, उस माता पिता के लिए, जो आज भी मीडिया के सामने आके फूट के यही उनकी गुंजाइश है कि हमें जस्टिस दे दीजिए। कब मिलेगा, क्यों ये डिले हो रहा है? क्योंकि उनके पास सिर्फ उस बच्ची की याद ही है। उस याद को ताज़ा रखते हुए वो ये लड़ाई आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी जस्टिस की ये गुहार, अगर इसका कोई असर नहीं हुआ, तो वो भी रास्ते पे उतरेंगे, वो भी आंदोलन में आएंगे, और वो भी इन डॉक्टरों के साथ जो इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं, उनके साथ वो ज्वाइन करेंगे। उनका पूरा समर्थन है इन डॉक्टरों के साथ। तो मैंने पूछा बहुत सारे इन डॉक्टरों को कि आप, ममता बनर्जी ने आज ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आप वापस जाइए, अपना जो ड्यूटीज है उनमें ज्वाइन कीजिए। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी सर्विस तो हम लोग चला रहे हैं, लेकिन कैसे छोड़ के चले जाए इस आधी अधूरी मूवमेंट को। जब तक अभया को, तिलोत्तमा को, जिस किसी भी नाम से आप पुकार ले, जब तक उनके परिवार को, जब तक उनको जस्टिस नहीं मिलती है, न्याय नहीं मिलती है, जब तक फांसी की सजा नहीं होती है, तब तक वो अपना ये मूवमेंट छोड़ के नहीं जाने वाले। वैसे ममता बनर्जी भी प्रोटेस्ट कर चुकी हैं, पश्चिम बंगाल में ही प्रोटेस्ट कर चुकी हैं, और अब उनका कहना है कि वो दिल्ली तक प्रदर्शन कर सकती हैं। इसका अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया।